कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुखारी शरीफ उठा के उधर रख, मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ हज़रत साहब, ये ठीक है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हद्दसना अहमद इब्न इश्क़ाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्न अल-क़अक़अ अन अबी ज़ुरा अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफ़ीफ़तान अलल लिसान सक़ीलतान फ़िल मीज़ान सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। वाजिबुत ताज़ीम वल इकराम हज़रत मौलाना मोहम्मद रमज़ान शेख़ुल हदीस साहब और दीगर शयूख़ किराम उलमाए इज़ाम और इंतहाई मोहतरम मेरे मेहरबान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद इब्राहीम साहब और दीगर क़ुर्राए किराम, अज़ीज़ तलबा और इस बाबरकत मजलिस में तशरीफ़ लाने वाले बुज़ुर्गों भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सही बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस के अल्फाज
आपने अज़ीज़ तालिब इल्म की ज़ुबान से भी सुने हैं और बरकत के लिए मैंने भी उन्हें आपके सामने दोहराया है। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह और इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये अज़ीम शान किताब, जिसे उमूमन हम सही बुखारी कहते हैं, इमाम साहब ने दरअसल इसका ये नाम नहीं रखा। इमाम साहब ने इसका नाम रखा है अल जामे अल मुस्नद सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। फिर दोहराए देता हूँ, अल जामे अल मुस्नद सही अल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। यही नाम जिक्र किया है हाफिज़ इब्न सलाह रहमतुल्लाह अलैह ने, और जो कदीम सबत हैं आइम्मा मुहद्दिसीन के, उनमें भी सही बुखारी का यही नाम मज़कूर है। अलबत्ता सही बुखारी के सबसे बड़े शारे हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह, उनका फरमाना ये है कि सही बुखारी की किताब ये जो है, इसका नाम है अल जामे सही अल जामे सही अल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। ये थोड़ा सा इख्तिलाफ है हाफिज़ इब्न सलाह और हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह का इस अज़ीम शान किताब के नाम ज़िक्र करने में। सही बात यह है कि सही बुखारी शरीफ हो या हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का भी तज़किरा किसी एक मजलिस में मुकम्मल नहीं किया जा सकता। सही बुखारी की अज़मत और सही बुखारी की इस आखिरी हदीस और आखिरी बाब, इससे जितने मुताल्लक़ात हैं उन्हें भी एक दो मजलिसों में मैं अपनी दानिश के मुताबिक बात करता हूँ, मुकम्मल बात नहीं की जा सकती। ये इतना वसी उन्वान है कि इसके लिए मुतअद्दिद मजालिस चाहिए। हज़रत इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह का तज़किरा आप अक्सर सुनते हैं। उन्हें अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब हासिल है। मुहद्दिसीन के यहाँ अलक़ाब हैं। ये हमारे इस दौर की तरह पैसे दे के जिस तरह सनदें ख़रीदी जाती हैं, वो एमफिल की हों या या डॉक्टरेट की हों, उस दौर में इसका कोई तसव्वुर नहीं था। उस दौर में खिदमात की बुनियाद पर, किरदार की बुनियाद पर उन्हें सनद दी जाती थी, लक़ब दिया जाता था। चुनाचे मुहद्दिसीन के अलक़ाब में अल मुस्निद है, अल मुहद्दिस है, अल हाफिज़ है, शेखुल इस्लाम है, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। यहाँ ये बात अर्ज़ कर दूँ कि अल्लामा इब्न रुशैद ने अस-सुननुल अबयन में, अल्लामा इब्न रुशैद ने अस-सुननुल अबयन में फरमाया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नहीं, बल्कि अमीरो उमराइल मोमिनीन फिल हदीस। अमीरो उमराइल मोमिनीन फिल हदीस, यानी
हदीस के जितने सबसे बड़ा लक़ब अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, और जितने अमीरुल मोमिनीन का लक़ब पाने वाले हैं उनके भी अमीर हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। इससे आप अंदाजा करें कि इमाम बुखारी का मुकाम क्या है इसी एक जुमले से। अल्लाह अकबर कबीरा। बाकी उनके हालात के बारे में तबसरा मैं नहीं करना चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर अर्ज करूंगा कि मुहद्दिसीन के यहाँ एक बात कही जाती है, हदीस की तखरीज करते हुए, रिवायत का तज़किरा करते हुए। आपने अजीज़ों पढ़ा होगा मिशकात में भी और बुलूगुल मराम में भी, ये दोनों हजरात कह देते हैं अखरजहु शेखान या रवाहुल इमामान, नाम नहीं लेते, सिर्फ इशारा कर देते हैं शेखैन ने रिवायत किया। ये शेखैन कौन है? दूसरे लफ्जों में सारी दुनिया जानती है कि शेखैन बुखारी और मुस्लिम, नाम लेने की जरूरत ही नहीं, गोया नाम लेने की जरूरत नहीं, इतना कह दिया जाए कि रवाहुल इमामान या रवाहुल शेखान, तो इतने से अल्फाज ही उनके तारुफ के लिए काफी। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें जिन एजाजात से नवाजा था, आप अंदाजा करें, इमाम अबू मुसअब रहमतुल्लाह अलैह जो इमाम मालिक के शागिर्द हैं और मदीना तैयबा के फ़क़ीह और मुहद्दिस, वो फरमाया करते थे कि मोहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी अफ़क़ह मिन अहमद इब्न हम्बल, कि अहमद बिन हम्बल से भी ज्यादा फ़क़ीह हैं इमाम मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह। किसी ने कहा कि जावज़तल हद, आपने बहुत हद से तजावुज़ की। इमाम अहमद का बड़ा मुकाम है, बहुत बात की आपने। अब मुसअब कहते हैं लाओ रएता मालिक इब्न अनस व रएता वजह मोहम्मद इब्न इस्माईल अल बुखारी लक़ुल्ता अन्नहुमा फिल फ़िक़्ह वल हदीस सवाउन। काश के तू इमाम मालिक को देखता होता और बराबर में इमाम मोहम्मद बिन इस्माईल बुखारी को देखता होता, दोनों को बराबर देखता तो तू फैसला करता कि हदीस और फ़िक़्ह में इमाम मालिक और इमाम बुखारी का मुकाम एक। इमाम कुतैबा बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह हों, इमाम अली बिन मदीनी हों, इमाम इसहाक़ इब्न रहवै हों, बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल हों, जो किबार आइम्मा हैं और असातिज़ा में शुमार होते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, उनका तबसरा और उनकी तहसीन जिक्र करूं तो बात बहुत भी फैल जाएगी। इस सारी बात को हज़फ करके मैं आपके सामने सही बुखारी के बारे में कुछ बातें अर्ज करनी चाहता हूं कि जामे सही बुखारी, जिसका नाम आपने पहले सुना है, अल जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसर मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही, मिन उमूर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मैं एक बात यहां पहले अपने अजीजों से अर्ज करूंगा कि आपने शरह रुखबा में हदीस की तारीफ पढ़ी है, हदीस की तारीफ आपने शरह रुखबा में पढ़ी है कम अज कम। हदीस की किसको कहते हैं? मा उज़ीफ़ा इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन व फ़िअलिन व तक़रीरिन, यही तारीफ है ना कि आपकी तरफ जो चीज मंसूब हो वो आपका फरमान हो, आपका अमल हो या आपकी तकरीर हो,
तकरीर से क्या मुराद आप तो समझते हैं, बाकी साथी शायद ना समझते हो। तकरीर से मुराद ये है कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक साथी अमल करे और आप उसके अमल को देख रहे हो और आपने उसको रोका और टोका ना हो, गोया वो अमल उसके जवाज का सबूत बन जाता है नबी अलैहिस्सलाम के खामोश रहने से। ये क्यों है? ये इसलिए है कि नबी कोई मुनकर काम देख के खामोश रह सकता नहीं। अगर उसके सामने एक नाजायज अमल होता है, नबी उसको देख के खामोश नहीं रह सकता। इसकी और बहुत सी मिसालें हैं। एक वादे सी मिसाल देखिए, मूसा अलैहिस्सलाम ने हजरत खदर से वादा किया था कि मैं सवाल नहीं करूंगा, लेकिन क्या हुआ? बच्चा मर गया, किश्ती का तख्ता पकड़ के तोड़ दिया, दीवार बना दी बगैर किसी मुतालबे के। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह जुल्म आपने क्या किया है? वो कहते रहे मेरे साथ तुम्हारा वादा है कि तुम कोई सवाल नहीं करोगे, मेरे साथ तुम्हारा वादा है कि कोई सवाल नहीं करोगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी तो नबी थे। नबी के सामने एक काम होता है, बच्चा मर जाता है, नबी खामोश कैसे रहे? नबी के सामने एक आदमी के माल का नुकसान होता है, नबी खामोश कैसे रहे? इसलिए नबी के सामने जो अमल होता है और नबी खामोश रहता है, वो गोया के सुन्नत है और तकरीरी सुन्नत, वो तकरीरी हदीस है। ये बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम कोई फतवा देते। उमूमन नबी अलैहिस्सलाम का अमल क्या था? इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया, मैं अल्लाह की वही की पाबंदी करता हूं। लेकिन बसा औकात इसमें फुक़हा का इख्तिलाफ है कि नबी अलैहिस्सलाम इज्तिहाद करते थे या नहीं करते थे। तमाम सूरतों में सिर्फ वही की पाबंदी करते थे या इज्तिहाद भी करते थे, इसमें इख्तिलाफ है। लेकिन राजे बात यही है कि आप इज्तिहाद करते थे। इज्तिहादन आपने एक बात फरमा दी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उस पर इनकार नहीं हुआ, उसकी तरफ कोई तंबीह नहीं आई, तो ये आपका इज्तिहादी अमल भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को शामिल करार पाएगा। बात समझे या नहीं? जिस तरह ये मिन जानिबिल्लाह करार पाएगी, आपका इज्तिहाद है, आपका इज्तिहाद, अमल आपका है, फैसला आपका है, लेकिन ये मिन जानिबिल्लाह क्यों है कि अल्लाह जुल जलाल ने उस पर इनकार नहीं किया। कई मुकामात पर अल्लाह जुल जलाल ने आपके फैसले पर इनकार किया है, कुरान मजीद में भी है और हदीस में भी। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम की तकरीरी हदीस का भी यही मफहूम है कि आप अमल करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से कोई इनकार ना आए, तो वो क्या है, हमारे लिए जवाज का मसला बन जाता है। हदीस में आता है, अबू दाऊद में, दारकुतनी में, बैहकी में, तिरमिज़ी में, दूसरी हदीस की किताबों में, नबी अलैहिस्सलाम सुबह की नमाज के बाद बैठे तशरीफ फरमाए, एक साथी उठता है और 2 रकते पढ़ना शुरू कर देता है, 2 रकते पढ़ना शुरू कर देता है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम सुबह की नमाज 4 रकते पढ़ोगे? वो आगे से जवाब देता है कि जनाब मेरी 2 सुन्नतें रह गई हैं, मैं वो पढ़ रहा हूं। रावी का बयान है, फसक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलम यक़ुल लहू शै, नबी अलैहिस्सलाम खामोश रहे और कोई इनकार ना फरमाया। अब इसी अमल की
कि जवाज का जरिया बन गया आपका ये खामोश रहना। मुहद्दिसीन के नजदीक क्या है, सुबह की सुन्नत कदा वो नमाज के बाद भी पढ़ी जा सकती है और उसकी दलील यही सुन्नत तकरीरी है, यही हदीस तकरीरी है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो खैर अर्ज कर रहा था कि आपने पढ़ा है कि हदीस की तारीफ क्या है, माउजी फ़ैल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन क़ौलिन व फ़िअलिन व तक़रीरिन। लेकिन हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने जो इस किताब का नाम रखा है कि ये ऐसा जामे है कि हमारे मदारिस में जो हदीस की तारीफ की जाती है उससे ये तारीफ जामे। क्यों? इमाम साहब क्या कहते हैं कि माँ के हदीस क्या है, मैंने सुना नहीं, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपके अक़वाल, आपके अफ़आल, आपके अय्याम में गोया सुनने तकरीरी भी है और पूरी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत भी है। पूरी नबी अलैहिस्सलाम की क्या है, सीरत भी है। और इसको हमारी उसूल हदीस की किताबों में यह तारीफ इतनी जामे नहीं है जितनी कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के नाम रखने में जमा कर दी। फिर इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब का नाम रखा है, अल्लाह अकबर, कई जिहतों से इस पर बात हो सकती है, लेकिन ये क्यों है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह से पहले मुख्तलिफ अनावीन पर आइम्मा मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह की तसानीफ मौजूद थी। उनमें से एक उन्वान सुनन का था, जिनमें इबादात का और मुआमलात का तस्करा होता है, यानी वो अहादीस जिनमें क्या हो, इबादात और मुआमलात हो। सुनन नसाई आपने पढ़ी है, सुनन इब्ने माजा आपने पढ़ी है, सुनन इब्ने अबू दाऊद आपने पढ़ी है, लेकिन उसमें आप अकायद की तफसील, तफसीर की तफसील वो नहीं है, क्योंकि ये सुनन की किताब है, ये जामे नहीं है, सुनन है। और इसी सुनन में वो किताबें भी आती हैं जो मुअत्ता के नाम पर हैं। वो मुअत्ता इमाम मालिक का हो, वो मुअत्ता इमाम इब्ने अबी ज़ैब का हो, वो मुअत्ता इमाम माजिशून का है वो रहमहुमुल्लाह। इमाम इब्ने अबी ज़ैब मदीने के हैं, उन्होंने भी मुअत्ता के नाम पे किताब लिखी है। इमाम मालिक ने भी लिखी है। मुआमलात, बुयू और इबादात का तज़किरा है इन किताबों में भी। और इसी में शामिल कर लें आप किताबुल आसार को भी। वो किताबुल आसार इमाम मोहम्मद की हो, वो इमाम काजी अबू यूसुफ की हो, उनका मौजू भी यही है, जामे वो भी नहीं है। तो एक उन्वान ये था उस दौर की तसानीफ का। दूसरा अंदाज क्या था जामे का? जैसे जामे मामर बिन राशिद है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा ना मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक, उसकी आखिरी जिल्द में जामे मामर बिन राशिद उसका एक हिस्सा मतबू है। इसी तरह जामे इमाम सुफियान सौरी की, जामे इमाम सुफियान इब्ने उयैना की, इन्होंने भी जामे नाम रखा है। और इसी कैटेगरी में मुसन्नफात आती हैं, जिस तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है, मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक है, मुसन्नफ हम्माद बिन सलमा है। यानी
दूसरा मौजू जिसमें जामियत है, सुनन से जामियत है, उनको किसमें नाम रखा? जामे से, अल्लाह अकबर, या मुसन्नफ से। अब यहां एक बात समझिए, जामे मामिर भी है, सुफियान भी है, सुफियान बिन उयैना की, सुफियान सौरी की भी मुसन्नफात भी है, लेकिन हाफिज इस्माइली फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, रहे तो किताब मोहम्मद अबना इस्माइल अल बुखारी अल जामे, मैंने इमाम मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की किताब अल जामे देखी है, फवजदतहु जामिअन कमा सम्माहु, मैंने उसको वाक़या फिल वाकई जामे पाया है जिस तरह उन्होंने इसका नाम रखा है। कुछ बात समझिए, जामे के उन्वान पर किताबें मौजूद, लेकिन जो जामे ये है जिसमें ये जामियत है वो उन किताबों में नहीं है। ये हाफिज इस्माइली का तबसरा है जिन्होंने मुस्तखरज लिखा है सही बुखारी पर। बात समझे, ये मामूली आदमी नहीं, बल्कि बाद ने तो उन्हें यहां तक कहा था कि आपको मुस्तखरज लिखने की क्या जरूरत थी, आपको चाहिए था कि आप खुद सही हदीस की किताब लिखते। बहुत बड़े मुहद्दिस थे, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, अल्लाह अकबर, इतने बड़े थे। आइए बात तो कह देता हूं, कहीं फिर बाद में ज़हन सही ना निकल जाए। इमाम हाकिम कहते हैं, इमाम हाकिम कहते हैं कि मैंने इमाम दारकुतनी और हाफिज अबू इस्माइल अबू बकर इस्माइली जैसा कोई नहीं देखा। हाफिज इस्माइली कहते हैं कि मैंने इब्ने खुदैमा जैसा कोई नहीं देखा। इब्ने खुदैमा कहते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी जैसा कोई नहीं देखा। मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी कहते हैं कि मैंने अली बिन मदीनी और अहमद जैसा कोई नहीं देखा। अहमद कहते हैं कि मैंने याया बिन सईद कत्तान, अब्दुर्रहमान बिन महदी और अल्लाह आपका भला करे अब्दुर्रहमान बिन महदी जैसा कोई नहीं देखा। याया बिन सईद कत्तान कहते हैं कि मैंने शोबा, सुफियान और सुफियान सौरी, शोबा, सुफियान और मालिक जैसा कोई नहीं देखा। मालिक कहते हैं मैंने जोरी जैसा कोई नहीं देखा, और जोरी कहते हैं मैंने सईद बिन मुसैयब जैसा कोई नहीं देखा, और सईद बिन मुसैयब कहते हैं मैंने अबू हुरैरा जैसा कोई नहीं देखा। ये है हाफिज इस्माइली, अल्लाह अकबर। तो वो कहते हैं कि मैंने रहे तो जामे मोहम्मद बिन इस्माइल, मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी की जामे देखी, उसका नाम फिर वाकई वही है, उसका वो वाकई ही जामे है। गोया इस नाम से जो पहली किताबें हैं उनकी वो हैसियत है, वो जामियत है नहीं है जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब को। जामे के बाद अल जामिउल मुस्नद, दूसरा मौजू मसानीद का है, और मसानीद बहुत सारी है। इमाम अहमद बिन हम्बल की भी मुस्नद, इमाम इसहाक इब्न रहवे, ये दोनों उस्ताद हैं, इनकी भी मुस्नद, अब्दुल्ला बिन जुबैर इनकी भी मुस्नद, मुसन्नफ मुसन्नफ इब्न अबी शैबा की मुसन्नफ भी है और मुस्नद भी, मुस्नद मुसद्दद बिन मुसरहद की भी, मुस्नद बकी बिन मखलद की भी, हत्ता के मुस्नद अबू दाऊद सिजिस्तानी की भी, बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब का नाम जामिउल मुसानीद है, जिसमें उन्होंने अपनी तमाम हदीस को जमा किया जो 6 लाख पर मबनी थी, 6 लाख पर, उसको जमा और उससे इंतका किया इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस जामे का, अल मुस्नद, अल जामिउल मुस्नद। और सही, तीसरा नाम क्या है सही, कि जितनी मसानीद हैं वो इमाम इसहाक की हों, इमाम
अहमद बिन हम्बल की हों, इमाम हुमैदी की हों, जितने भी मसानीद हैं उनमें तमाम सही रिवायात नहीं है, ज़ईफ भी है। सही बात समझा, वो ज़ईफ भी हैं, लेकिन इमाम बुखारी ने इसमें मुस्नद उन हदीस को जमा किया जो सही पर मबनी, जो सही है। अल जामिउल मुस्नद सही, और फिर आगे अल मुख्तसर फरमाते हैं मैंने सही तमाम का को जमा नहीं किया बल्कि इख्तिसार किया है। अगर सही को तमाम को जमा करता तो ये किताब बहुत ज़ख़ीम हो जाती, समझे। ये मुख्तसर है मिन हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। तो ये नाम है सही बुखारी का, जिसकी नहायत मुख्तसर तौज़ीह मैंने आपके सामने की। और साथ ये भी इससे यह भी पता चलता है कि मुस्नद के बाद एक उन्वान तारीख और सैर का भी है। अय्याम है ना, इसमें अय्याम है ना, तारीख और सुनन का भी है। अब तारीख में इमाम हजरत उर्वा रहमतुल्लाह, उर्वा बिन ज़ुबैर रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने सबसे पहले तारीख पर किताब लिखी। हजरत उस्मान गनी के फरजंद अबान, उन्होंने तारीख पर किताब लिखी। इमाम ज़ोहरी ने तारीख पर किताब लिखी। तारीखी पर इब्ने इसहाक ने लिखी, वाक़ती ने लिखी। सैर पर इमाम औज़ाई ने लिखी। औज़ाई की किताब की तरदीद मोहम्मद बिन हसन ने की, ना अबू यूसुफ ने की, और उसका नाम अर्रद अला सैर अल-औज़ाई रखा। इमाम औज़ाई की किताब सैर, किताब उस-सैर इमाम औज़ाई की थी। तो ये सीरत और तारीख पर किताबें हैं। और इमाम बुखारी ने इन तमाम किताबों को गोया उनका खुलासा सही वो अय्याम के नाम पर इस किताब में जमा किया। फिर इसमें तफसीर है। नबी अलैहिस्सलाम ने तफसीर की है या नहीं? नबी अलैहिस्सलाम कुरान के मुबय्यन है या नहीं? मुबय्यन है। अब इसका भी तकाज़ा था कि ये बाब और ये उन्वान भी इससे खाली ना जाता। मुफस्सिरीन ने, ताबईन ने तफसीरें लिखी हैं। आप देखिए कि इमाम इब्ने जुरैज रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब तफसीर है। इमाम मुजाहिद की किताब तफसीर है। इमाम अता की किताब तफसीर है। बाद के दौर में भी इसी उन्वान पर मुफस्सिरीन रहमहुमुल्लाह ने किताबें लिखी। अल्लाह अकबर कबीरा। और इन किताबों का खुलासा भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर में किताब जामे में जिक्र किया है, किताब तफसीर के नाम पर, किताब तफसीर के नाम पर। और फिर यह किताब तफसीर के अलावा अज्जाए हदीसिया है, जिनमें कुतुबे ईमान भी हैं, कुतुबे फजाइल भी हैं, कुतुबे ज़ुहद भी हैं, कुतुबे जिहाद भी हैं। यानी मुख्तलिफ अनामीन पर, तहारत पर, सलात पर, मुख्तलिफ अनामीन पर मुतक़द्दिमीन मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह की किताबें हैं, समझे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने उन तमाम अज्जा में से जो एक एक बाब में है, एक एक उन्वान में है, मिसाल के तौर पर फजाइल पर, फजाइल सहाबा पर इमाम अहमद की किताब मारूफ है। किताबुल ईमान इमाम अहमद की है। इब्ने अबी शैबा की भी है। किताबुल ज़ुहद इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक की है। इमाम वकी की है। किताबुल ज़ुहद के अलावा देखिए, अल्लाह आपका भला करे, किताबुल तहारा अबू उबैद कासिम बिन सल्लाम की है। किताबुल सलात इमाम अबू नुऐम की है। ये तारीख फितन पर नुऐम बिन हम्माद की किताबुल फितन है। तो इन तमाम मुख्तलिफ अनामीन पर जो मुहद्दिसीन साबिकीन ने किताबें लिखी थी,
इन तमाम का में सही अहादीस मरफू जो थी वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब की जामियत में जामे में शामिल कर दी। इससे आप समझे अल्लाह अकबर के कोई उन्वान इस किताब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने नहीं छोड़ा। और यही वजह है अल्लाह अकबर कबीरा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की इस किताब को देखने के बाद इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, जिनकी अपनी किताब सुनन है, जिनके बारे में हाफिज साहबी कहते हैं, इब्ने हजर कहते हैं, सुयूती कहते हैं कि ये सुनन की किताब सही है। यहां एक बात बतलाऊं कि इमाम नसाई के बारे में कहा गया है कि रिजाल और मारफत इलल के बारे में इमाम नसाई का मर्तबा इमाम मुस्लिम से बालातर है, समझे। लेकिन सही हदीस के एतबार से, किताब के जमा करने के लिहाज से सही बुखारी के बाद जो मर्तबा इमाम मुस्लिम की किताब को है, इमाम नसाई की किताब को वो हासिल नहीं है। शख्सियत बालातर सही, शख्सियत बालातर सही, लेकिन किताब का में जो एहतियात है, किताब में जो उन्होंने अपने फन का मुजाहरा किया है, वो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह की किताब है। अल्लाह अकबर कबीरा। और इमाम नसाई यही कहते हैं माफी हाज़िल कुतुबे कुल्लहा, अब इस कुल्लहा में सारा वो जखीरा शामिल, वो जो मैंने आपके सामने खुलासे के तौर पर नाम लिया है, माफी हाज़िल कुतुबे कुल्लहा अजवदो मिन किताब मोहम्मद इब्न इस्माइल। इन तमाम किताबों में से कोई किताब भी मोहम्मद बिन इस्माइल की किताब से अच्छी नहीं है। सबसे अच्छी किताब कौन सी है? इमाम बुखारी की किताब। यही बात इमाम दारकुतनी ने फरमाई, यही बात इमाम अबू अहमद अल हाकिम अल कबीर ने कही, और यही बात तमाम मुताखिरीन मुहद्दिसीन ने कही। जिस तरह के हाफिज इब्न सलाह ने कहा है कि असाहुल कुतुब बादा किताबिल्लाहिल बुखारी, कि किताबों में से सबसे असाह किताब वो कौन सी है? बुखारी है। यहां एक सवाल पैदा होता है, अल्लाह अकबर, ये बात मुतदाविल किताबों में नहीं है, लेकिन अर्ज करता हूं मुहद्दिसीन के नजदीक, और सबसे पहले इसको उठाया है इमाम हाकिम ने मारफत और उलूमुल हदीस में, कि सबसे बेहतर सनद कौन सी है, असाहुल असानीद कौन सी है। बाद ने कहा कि मालिक नाफे इब्ने उमर है। बाद ने कहा मालिक जोहरी सालिम इब्ने उमर है। बाद ने कहा अबू उबैदा, वो आगे नाम है हजरत अली के तलमीज का, नाम जेल से निकल गया, उस सनद को। फिर किसी ने कहा नहीं, सबसे आला सनद इब्राहिम अन अलकमा अन इब्न मसूद है। मुख्तलिफ अक़वाल है। इब्न सलाह उठाए, इब्न सलाह कहते हैं कि ये जितने मुख्तलिफ अक़वाल हैं, इन अक़वाल में से हम किसी कौल को अलल इतलाक असा करार नहीं दे सकते। अलल इतलाक कि असाहुल असानीद कौन सी है? फलां है। मालिक नाफे इब्न उमर कहते हैं नहीं। क्यों? वो कहते हैं इसलिए नहीं कि इस बारे में आइम्मा का इख्तिलाफ है। इमाम मालिक का, इमाम याह्या बिन मईन का, इमाम बुखारी का, इनका बाहिम आपस में इख्तिलाफ है। जब इतने बड़े बड़े आइम्मा एक फैसले पे मुत्तफिक नहीं हुए, तो हम कौन है इनके अक़वाल में तत्बीक देने वाले और उसको तरजीह देने वाले? समझे बात? लेकिन
ये देखिए कि यही इब्न सलाह कहते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी, और असानीद में से किसी एक सनद को असा करार देने के लिए तो तैयार नहीं, लेकिन तमाम जखीरा हाय कुतुब में से बुखारी को असा करार देते हैं और बिला इख्तिलाफ करार देते हैं। बात समझे कुछ? क्यों है ऐसा? क्यों है वो ऐसा? इसलिए है कि असाहुल असानीद में खुद मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैह का गोया कि इख्तिलाफ है, लेकिन असाहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह अल बुखारी में हज़रात उलमाए किराम का कोई इख्तिलाफ नहीं है। इससे आप समझें कि ये इस किताब का दर्जा क्या है, इस किताब का कितना मर्तबा है। अल्लाह अकबर। इस हवाले से बहुत सी बातें कहने की गुंजाइश, लेकिन सब छोड़ता हूं। अब आता हूं आखिरी हदीस पर, आखिरी हदीस के बारे में जो पढ़ी गई है आपके सामने, ताकि कुछ इसके बारे में बात हो सके। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यह आखिरी हदीस ली है इमाम अपने उस्ताद अहमद बिन इश्काब से। ये कूफे में रहने वाले थे और आखिर में मिस्र जाके उन्होंने अपना डेरा डाल लिया था। मिस्री थे। अल्लाह अकबर कबीरा। मिस्र चले गए थे। अल्लाह अहमद बिन इश्काब, और इस अहमद बिन इश्काब से इमाम बुखारी ने हदीस ली। इमाम मुस्लिम ने कोई हदीस इससे नहीं ली। अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा ने कोई इससे हदीस नहीं ली, सिर्फ इमाम बुखारी ने ली। समझे बात? लेकिन आप हैरान होंगे, ये तो फिर भी अहमद बिन इश्काब के शागिर्द और हैं, अबू ज़ुरा इनके शागिर्द हैं, और भी मुहद्दिसीन इनके शागिर्द हैं, इनसे रिवायत करने वाले। लेकिन इमाम बुखारी के एक उस्ताद हैं मोहम्मद बिन हकम, उनसे सवाए बुखारी के और कोई रिवायत ही नहीं करता। ये मैं नहीं कहता, हाफिज साहब भी कहते हैं। हाफिज साहब भी कहते हैं मैंने किसी दूसरे फर्द को नहीं देखा जो इमाम बुखारी के अलावा मोहम्मद बिन हकम से रिवायत करने वाला हो। अब सवाल पैदा होता है कि रावी, जब उससे एक ही रावी रिवायत करने वाला हो तो क्या उसकी अदालत साबित हो जाती है? जहालत रफा हो जाती है? क्यों मौलवी साहब? क्या पढ़ा है आपने शरह रुखबा में? मन रवा अनहो रावियाने या मन रवा अनहो सिकाताने फकद इर्तफात अनहो इस्मुल जहाला। क्यों जी शायद साहब? फकद इर्तफात अनहो इस्मुल जहाला। जहालत तब रफा होगी जब उससे दो रावी रिवायत करने वाला हो। यहां तो इमाम बुखारी है। ये फिर आदिल कैसे हुए? ये सिका कैसे हुए? और इमाम बुखारी के उस्ताद भी। इसका हल क्या है? हल इसका हाफिज साहबी ने बतलाया है मुक़्ज़ा में। मुक़्ज़ा में हाफिज कहते हैं कि सिका इमाम मुहद्दिस, इमाम बुखारी हो, इमाम नसाई हो, अबू ज़ुरा हो, ये किबार मुहद्दिसीन एक ही रावी से रिवायत करें तब भी उसकी अदालत जो है ना मुर्तफे हो जाएगी, जहालत खत्म हो जाएगी। मुक़्ज़ा में हाफिज कहते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। यहां एक बात और भी है यार, तालिब इल्म हूं इसलिए ये बातें ज़हन में आ जाती हैं। तो तालिब इल्म सामने होते हैं, उनके लिए मैं बातें ये करना अपनी मजबूरी भी समझता हूं और इनका हक भी समझता हूं। अब यहां एक मसला फिर है जो अभी मैंने आपसे जिक्र किया कि मन रवा अन हो सिकातान, मन रवा अन हो रावियान। लेकिन इसके अलावा भी एक और तारीफ है। इमाम याकूब बिन शैबा कहते हैं, इमाम याया बिन
मईन से मैंने पूछा कि रावी की जहालत कब रफा होती है? जब उससे दो रावी रिवायत करें। याया बिन मईन फरमाते हैं नहीं, उससे तब जहालत रफा होगी जब उससे रिवायत करने वाले मोहम्मद बिन सीरीन और आमर बिन शुराहबील शाबी जैसे सिका रिवायत हो, जो मजहूल से रिवायत नहीं करते। बात समझ गए? जो मजहूल से रिवायत है, सिमाक बिन हरब, अबू इसहाक सुबाई जैसे ना हो, जो ज़ईफ और मजहूल से रिवायत करते हैं। भाई वो अगर मजहूल से रिवायत करें तो वो उनकी तो आदत है, तो उन दो रावियों की रिवायत करने से कैसे वो आदल साबित हो जाएंगे? ये जवाब दिया है किसने? इमाम याया बिन मईन। वो जो पहली तारीफ है वो हकीकतन सबसे पहले की है मोहम्मद बिन याया ज़ोहली ने। बात समझ लें, वो किसने की है? मोहम्मद बिन याया ज़ोहली ने। लेकिन मोहम्मद बिन याया ज़ोहली से रिजाल और मार्फत में जो मुकाम याया बिन मईन का है वो उनका नहीं है। यही वजह है कि हाफिज इब्न रजब रहमतुल्लाह अलैह ने शरह इल तिर्मिज़ी में इमाम याया बिन मईन के कौल को राजे करार दिया। याया बिन मईन के कौल को राजे करार दिया। किसमें? शरह इल तिर्मिज़ी में। किसने? हाफिज इब्न रजब ने रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ये अहमद बिन इश्काब है। अब अहमद बिन इश्काब ये रिवायत इमाम बुखारी इससे लेते हैं। हाफिज इब्न हजर ने जिक्र किया है कि अली बिन इश्काब भी हैं, रावी मोहम्मद बिन इश्काब भी हैं, बल्कि मोहम्मद बिन इश्काब 3 है, एक नहीं। मोहम्मद बिन इश्काब, अली बिन इश्काब। अब तो जाहिर तो मालूम होता है कि ये तीनों भाई हैं, लेकिन नहीं, ये तीनों अलग अलग है। इश्काब दरअसल लक़ब है। अहमद बिन इश्काब, इश्काब का नाम बाज ने मामर बतलाया है, बार ने मुजम्मा बतलाया है, तो ये लक़ब है इश्काब का। अहमद बिन इश्काब, मोहम्मद बिन इश्काब, अहमद बिन और अली बिन इश्काब, ये मिस्र में चले गए थे। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने 216 में इमाम बुखारी ने मिस्र में इनसे पढ़ा है, और 217 में इमाम बुखारी की इमाम अहमद की वफात हुई है। अहमद बिन इश्काब की वफात 217 में, बाज़ ने 218 भी कहा है, लेकिन अक्सर 217 है। ये गोया मिस्र के आखिरी उस्ताद हैं, किनके? इमाम बुखारी के। इसलिए ये आखिरी हदीस इमाम बुखारी ने अपने मिस्री आखिरी उस्ताद से जिक्र की। कुछ बात समझे? वरना अहमद बिन इश्काब से पहले इसी सही बुखारी में इमाम साहब ने यही रिवायत कुतैबा बिन सईद से भी ली है और ज़ुहैर बिन हरब से भी ली है। कुतैबा बिन सईद किबार मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी ने उनसे 308 अहादीस रिवायत की है, और ज़ुहैर बिन हरब भी किबार मुहद्दिसीन में। दोनों के बारे में हाफिज़ ने लिखा है सिक़ातुन सबतुन, सिक़ातुन सबतुन, और अहमद के बारे में लिखा है सिर्फ सिक़ातुन। अब दर्जे के एतबार से कुतैबा और ज़ुहैर बड़े दर्जे के। ज़ुहैर से इमाम मुस्लिम ने 1281 अहदीस ली। इमाम मुस्लिम ने ज़ुहैर बिन हरब से 1281 अहदीस ली है, किबार मुहद्दिसीन में। अल्लाह अकबर। तो ये आखिरी रिवायत अहमद बिन इश्काब से इमाम साहब ने इसलिए जिक्र की, इशारा इसमें उन्होंने करना था क्या कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मेरा दीन अरब से निकल के आजम तक पहुंचेगा। इस अजमी उस्ताद, उस वक्त मिस्र अजम था और आज भी ये मिस्र अफ्रीका का मुल्क है, जुबान अरबी है, अलहदा मसला है, लेकिन ये सरजमीन अफ्रीका का इलाका है, ये अजम का इलाका है, अरब का नहीं। इसलिए
इमाम साहब ने गोया साबित किया, इशारा किया कि नबी का दीन अरब से निकल के अजम तक फैल चुका है, अरब से निकल के अजम में फैल चुका है। और फिर यहां यह भी देखिए कि ये आखिरी रिवायत आपने पढ़ी, अहमद बिन उस्काब अन मोहम्मद बिन फुजैल अन अमारा बिन काका अन अबी जुरा अन अबी हुरैरा, ये रिवायत फर्द है, गरीब है। मुहद्दिसीन ऐसी रिवायत को गरीब कहते हैं। पहली रिवायत इमाम हुमैदी से है, अब्दुल्ला बिन जुबैर हुमैदी से। वो रिवायत करते हैं सुफियान बिन उयाना से, वो रिवायत करते हैं याया बिन सईद से, वो रिवायत करते हैं मोहम्मद बिन इब्राहिम से, वो अलकमा से और वो उमर से रजी अल्लाह ताला अन्हु। और उसके बारे में भी उलमा कहते हैं ये भी फर्द है, वो भी गरीब है। हाफिज इमाम हाकिम रहमतुल्लाह अलैह से यहां एक भूल हुई है, किताब मदखल में, अल मदखल इला सही में उनसे एक भूल हुई है। वो फरमाते हैं बुखारी में कोई रिवायत गरीब और फर्द नहीं है। हालांकि हाफिज ज़ियाउद्दीन मक़दसी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुस्तकिल किताब लिखी है जिसमें सही बुखारी की मुफरद और गरीब ऐसी रिवायतों को जमा किया है। अल्लाह अकबर। और उनकी तादाद 200 है। उनकी तादाद कितनी है? 200। देखिए इमाम हाकिम कितना बड़ा नाम है और कितना बड़ा तसामो है। 200 हदीस है, लेकिन वो कहते हैं कोई हदीस ही नहीं, गरीब और फर्द सही बुखारी में। फिर यहां देखिए कि ये 200 हदीस गरीब है और पहली और आखिर में इमाम साहब गरीब लाए। इसमें भी इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह की इशारा करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बादल इस्लाम व गरीबा वसयूद कमा बादा फतूब लिल गुरबा। वो कोई और गरीब हो या ना हो, इमाम बुखारी तो अपने वतन में भी गरीब हो गए थे। वो बात समझ गया या नहीं? हाँ, क्या तफसील अर्ज करो। कोई और गरीब हो या ना हो, इमाम बुखारी तो अपने वतन में भी गरीब हो गए थे। नबी अलैहिस्सलाम ने गोया इशारा किया तूबा लिल गुरबा बदल इस्लाम व गरीबा वसयूद कमा बदा फतूब लिल गुरबा। इमाम बुखारी ने इसलिए भी इब्तिदान भी आखिरी दौर में भी ये इस्लाम गरीब होगा, ये दीन गरीब होगा, इसको मानने वाले अजनबी और गरीब समझे जाएंगे। कहने वाले कहेंगे वो इनकी मिसाल तो आटे में नमक की है। हाँ, कहने वाले कहेंगे कि इनकी मिसाल तो आटे में नमक की है, लेकिन कलीलुम मिन इबादी अश-शुकूर, अल्लाह का फरमान है मेरे बंदे शुक्रगुजार थोड़े ही होते हैं। हाँ? हक हमेशा कम हुआ है, कुफर हमेशा ज्यादा हुआ है। हक हमेशा कम हुआ है। और हदीस में आपने पढ़ा नहीं कि बाद अंबिया होंगे जो खाली होंगे, बाद अंबिया होंगे जिनके साथ 2, कोई वो होगा जिनके साथ 10, कोई वो जिनके पास 100, कोई वो जो 1000, वो भी होंगे जिनके साथ कोई होगा ही नहीं। अल्लाह अकबर कबीर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक बात फरमाते रहे। कहते हैं 80 के करीब आदमी थे जो मुसलमान हुए। 950 साल का सिला ये। हक को कबूल करने वाले बहुत कम हैं। हक है बड़ा मुश्किल है, हक कबूल करना बहुत मुश्किल है। तो खैर अर्ज करने का मकसद ये था कि पहली हदीस और आखिरी हदीस ये गरीब है, और अहमद बिन इश्काब से ये आखिरी हदीस है रहमतुल्लाह अलैह से। आगे कौन है? मोहम्मद बिन फुजैल। ये कूफी है और कूफे के मुहद्दिस हैं। बाज ने इन पर तशय्यो का इल्जाम लगाया। तशय्यो और होता है, राफजियत और होती है। बल्कि इनके मुताल्लिक अबू हशाम कहते हैं समेत मोहम्मद अबन फुजैल यकूलो रहमल्लाहु उस्मान अबन अफ़्फ़ान फमन लम यरहम अलैहि ला रहमल्लाहु अलैहि। कि मैंने सुना, अबू हशाम कहते हैं मैंने सुना ये मोहम्मद बिन फुजैल कहा करते थे अल्लाह उस्मान पर रहमत फरमा,
और जो उस्मान पर रहमत की दुआ नहीं करता अल्लाह उस पर रहमत ही ना कर। कहते हैं ये कैसे राफजी हो सकता है, कैसे शिया हो सकता है। उस दौर में एक मसला और समझे। अबू शाम कहते हैं मैंने देखा कि मोहम्मद बिन फुज़ैल नमाज पढ़ते थे और नमाज में सूरत फातिहा के साथ बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ते थे। जारन फातिहा पढ़नी होती तो ये आहिस्ता पढ़ते थे। ये अलामत है कि वो सुन्नी थे, शिया नहीं थे। ये कूफे की बात है। आप देखें इमाम सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह की जो किताब किताबुल अकायद के नाम पर है, छपी है, उन्होंने आले सुन्नत के अकायद में वहां राफसियों की मुखालफत में यह बात कही है कि बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़नी चाहिए, जहरन नहीं पढ़नी चाहिए कूफे में। क्योंकि कूफे में किन का दौरा था? राफसियों का। और राफसी हमेशा जहरन पढ़ते थे, उनका गोया शिआर था जहरन बिस्मिल्लाह पढ़ने का। तो इमाम सुफियान ने अकीदे की ये बात बतला दी। हमारा सुन्नत का अहले सुन्नत का अकीदा ये है कि बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़े, लेकिन जहरन भी दुरुस्त है, आहिस्ता भी दुरुस्त है। ये मसला है तखसीसन अहले कूफा के हवाले से। वरना इमाम शाफी आप समझते हैं कि वो कहते हैं जहरन बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए। ठीक है, दोनों जायज है, अगरचे राजे कौल बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़ने का ही है। तो खैर, मोहम्मद बिन फुज़ैल के बाद है उमारा बिन काका। ये भी कूफे के उस्ताद हैं और मुहद्दिस हैं, हाफिजुल हदीस हैं। उनके उस्ताद हैं अबू ज़ुरा। ये अबू ज़ुरा इमाम राजी नहीं, अबू ज़ुरा राजी नहीं, बल्कि ये अबू ज़ुरा बिन अमर बिन जरीर बिन अब्दुल्ला बजली रजी अल्लाह ताला अन्हु। जरीर बिन अब्दुल्ला बजली, उनके बारे में हाफिज ने लिखा है कि युकाल लहू, उन्हें कहा जाता था यूसुफ हाजिल उम्मा, कि जरीर बिन अब्दुल्ला बजली इस उम्मत के क्या है? यूसुफ है। बहुत खूबसूरत। ये उनके पोते हैं अबू ज़ुरा बिन अमर बिन जरीर बिन अब्दुल्ला अल बजली। वक़्त के बहुत बड़े मुहद्दिस और बहुत बड़े हाफिज थे। और ये शागिर्द हैं किसके? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हैं, जो सैयदुल हुफ़्फ़ाज़ हैं सहाबा में, इमामुल हुफ़्फ़ाज़ हैं सहाबा में, जिनके शागिर्दों की तादाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है किताबुल कुना में 800 से ज्यादा थी। 800 से ज्यादा शागिर्दों ने पढ़ा है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। और हजरत अबू हुरैरा ये कुनियत दुनिया में सबसे पहले हजरत अबू हुरैरा की थी और रखी भी अल्लाह के रसूल ने थी। उसके बाद अबू हुरैरा हुए हैं। आज के दौर में भी बाद अबू हुरैरा हैं, आज के दौर में भी अबू हुरैरा है, लेकिन बिलाल और रसूलुल्लाह खैर बलाली वाली बात है। अबू हुरैरा रसूलुल्लाह का जो है ना, वो अबू हुरैरा ही है जिसको अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो भी ईमान वाला है अबू हुरैरा तेरे साथ वो मोहब्बत करेगा। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हर अहले ईमान मेरे साथ मोहब्बत करता है। इमाम अबू ज़ुरा फरमाते हैं और ईमान की, अपने ईमान की हिफाजत और निफाक से उसका बचाव वो किस में है? ये मेयार है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के। मुनाफिक, बिदती, ये सब इनाद रखते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, और आले सुन्नत और मुहद्दिसीन मोहब्बत करते हैं हजरत अबू हुरैरा से रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इतने मनाक़िब हैं। सही बात यह है कि उन्हें भी एक मजलिस में सारा हिकायत नहीं किया जा सकता। बहरहाल हजरत अबू हुरैरा के बाद वो फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान, दो कलमे, दो बोल, दो जुमले मुराद हैं।
वो नावी कलमा नहीं, हाँ नावी कलमा और है ना, लेकिन यहां मुराद कौन सा है? दो जुमले। आप कलमा इखलास कहते हैं, कलमा शहादत कहते हैं, और कलमा शहादत वो नहीं जो जनाजे वाला है, हाँ समझ गया? मजाल है कोई पर्दा हो तो कलमा शहादत सिर्फ हाजिरी लगाने के लिए माजरत के साथ, वरना अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व मजाल है कोई पढ़ता, लेकिन कलमा शहादत, ये कलमा शहादत अल्लाह अकबर कबीरा, लेकिन है कलाम। अल्लाह ने भी फरमाया है, अल्लाह अकबर रब्बिरजिऊन लअल्ली अअमलु सालिहा। क़यामत के दिन मुजरिम कहेंगे या अल्लाह वापस भेज दे, हम अमल सालेह करेंगे। अब इंसान बनेंगे, इंसान बन के गुजारेंगे जिंदगी। अल्लाह फरमाएंगे कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, हरगिज़ नहीं, ये उसका कलमा है, उसका बोल है, वो कह रहा है, उसे इसके कलमे की बात की पजीराई नहीं होगी। अल्लाह ने उनके इस पूरे जुमले को कलमा कहा है। तो ये कलमे से मुराद बामाना कलाम है। कलमे से कलिमतान, दो कलमे, वो दो कलमे आखिर में, और इसी को कहते हैं ये खबर मुकद्दम है और मुब्तदा मुअख्खर है, और इसमें फजीलत बयान की गई है तहरीस के लिए, अंगेख्त करने के लिए, है शौक दिलाने के लिए। दो कलमे, और दो कलमे कैसे? हबीबतान इलर रहमान, रहमान के यहां बड़े ही महबूब। अल्लाह अकबर, हबीब प्यारे। यहां एक बात और अर्ज करो, एक होता है हबीब, एक होता है महबूब, समझे? एक होता है हबीब, एक होता है महबूब। हबीब महबूब से अबलग होता है। हबीब किसको कहते हैं? हबीब वो उसको कहते हैं जिसमें ऐसे औसाफ, ऐसा किरदार, ऐसा अमल हो जो खुद उससे मोहब्बत का सबब बने। समझे बात? और महबूब वो होता है जिससे कोई मोहब्बत करे, वो उससे करे या ना करे, वो उससे करता है, वो मेरा महबूब है। महबूब को खबर हो या ना हो, लेकिन इसको है कि ये मेरा महबूब है। और ये तफसील और इसकी और भी मिसालें अगर आपने देखनी हो ना, जलाउल अफ़हाम में देख लें। हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह की जलाउल अफ़हाम में देख लें, उन्होंने बहुत अच्छी तफसील इस हवाले से जिक्र की है। तो खैर, अर्ज कर रहा था कि यहां भी हबीबतान। अब मैंने जो बात हबीब की कही है उसको पेशे नजर रख के सोचें ये हबीबतान क्यों हुए, कि ये दोनों ही हबीब हैं अल्लाह के यहाँ। क्यों? कि इनमें अल्लाह के औसाफ ऐसे हैं, जो आगे दो कलमे हैं, कि उन औसाफ के बयान करने से अल्लाह खुश होता है। वो सिफात बयान करने से अल्लाह क्या होता है? खुश होता है। इसलिए इन दो कलमे क्या हैं? पसंद है। तावील करने वालों ने कहा कि हबीबतान से मतलब ये है कि उनसे मोहब्बत है, और कलमा पढ़ने वाले, ये कलमे पढ़ने वाले वो महबूब हैं। अल्लाह मोहब्बत नहीं करते हैं, हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है। अल्लाह मोहब्बत करते हैं। हदीस में आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अकबर, तो अल्लाह जिब्राइल से कहते हैं, जिब्राइल सातों आसमानों में ऐलान कर दो फरिश्तों के यहाँ कि अल्लाह फलां से मोहब्बत करता है, तुम भी इनसे मोहब्बत करो। बतलाइए, इस मोहब्बत के माना ये है कि दुआ कबूल करता है, नेकी की तौफीक देता है। ये तावील करने वालों ने, मुअतज़िला ने भी की, अशरियों ने भी की, लेकिन ये तावील गलत। अल्लाह मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन। यार बात से बात निकल आती, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन युहिब्बुल मुतत्ताहिरीन। या अल्लाह, हमारे जिस्म और
लिबास को भी पाक कर दे और हमारा नामा अमाल भी पाक कर दे। यही माना है ना, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा से नामा अमाल पाक, और युहिब्बुल मुतताहिरीन, जिस्म भी पाक और लिबास भी पाक, दोनों पाक हो गए तो अल्लाह इन पाकों से मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, है अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में कई जगह मौजूद है। तो अल्लाह इन सिफात के हामिलीन से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो यहाँ क्या है, कलिमतान हबीबतान, और वो इलर रहमान, रहमान के यहाँ। यहाँ फिर एक बात है, एक है अल्लाह ताला का इसमें गिरामी रहमान, एक है आप जानते हैं रहीम। उलमा में बड़ी बात है कि रहमान ज़्यादा मुबालगा है या रहीम में ज़्यादा मुबालगा है। तफसील है इस मसले में, फ़रीक़ैन अपने अपने दलाइल देते हैं, लेकिन राजे बात यही है कि रहमान में ज़्यादा मुबालगा है। अगरचे अल्लाह अकबर, रहमान के लफ्ज़ कुरान मजीद में कम हैं। हज़रत कारी साहब के होते हुए मैं जिसारत कर रहा हूँ, रहीम के ज़्यादा हैं। रहमान के 57 हैं और रहीम के 114 हैं। रहीम के 100 हैं। लेकिन रहमान में ये है कि जिस तरह अल्लाह का लफ्ज़, समझे बात, जिस तरह अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह के लिए अकेला आया है, इसी तरह रहमान का लफ्ज़ अल्लाह के लिए अकेला आया है। रहीम का लफ्ज़ अल्लाह के लिए अकेला नहीं बल्कि अल्लाह की दूसरी सिफात के साथ आया है। अर्रहमान अल्लमल कुरान, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, है ना, अल्लाह की तरह, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। तो अल्लाह की तरह ये रहमान भी अकेला आया है। कुल इदुल्लाह अविदुर रहमान, बाज़ ने तो कहा है कि ये रहमान भी अल्लाह की तरह अल्लाह ज़ुल जलाल का इसमें गिरामी है। लेकिन सही ये है कि अल्लाह का इसमें गिरामी सिर्फ अल्लाह है, बाकी रहमान है, रहीम है, अलीम है, बसीर है, समी है, ये जितने नाम हैं ये सब के सब अल्लाह के सिफाती नाम हैं। ये सब अल्लाह के क्या हैं, सिफाती नाम हैं। हदीस में भी क्या आया है, इन्ना लिल्लाह तिस्ऊन व तिस्ऊना अस्मा, अल्लाह के कितने नाम हैं, अल्लाह के कितने नाम हैं, रहमान के, रहीम के कितने नाम हैं, ये तो कहीं नहीं आया। अल्लाह के नाम हैं, रहमान, रहीम, समी, बसीर के कितने नाम हैं, ये कहीं अल्लाह ने जिक्र नहीं फरमाया। तीसरी बात ये कि अगर अल्लाह का लफ्ज़, बाद ने कहा है कि अलहा से ये मुश्तक है, बाद ने वालेहा से मुश्तक माना, लेकिन गलत है। सही बात यह है जिस तरह के इमाम मुबर्रद ने कहा है अल कामिल में, और शिवै ने भी कहा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ज़ुल जलाल का ज़ाती नाम है, और ये खुद इसमें अलम है। इसमें अलिफ लाम इब्तिदाई जो है वो मारफा के लिए नहीं है, और उसकी दलील ये है कि जब अल्लाह या अल्लाह कहते हैं तो ये अलिफ लाम उससे हज़फ नहीं होता, जबकि अलिफ लाम रहमान में, रहीम में, बाकी तमाम अस्मा में हज़फ हो जाता है निदा के वक्त, या रहमान या रहीम, लेकिन या अल्लाह पूरा। इसलिए अलिफ लाम जो अल्लाह में है वो नफ्स कलमे का है, वो अलिफ लाम मारफा का अर्रहमान की तरह नहीं है। बात समझे ना। और फिर यहां ये भी देखें, अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम का नाम और रहमान का नाम, ये दोनों अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम के नाम है। और इस हदीस में क्या है कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान, रहमान के लिए ये दोनों कलमे जो हैं वो बड़े ही पसंदीदा हैं। यहाँ एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा, अगरचे वो मौजू के साथ ताल्लुक़ नहीं, और बिलखुसूस अपने तालिब इल्म साथियों से कम आप तो गलती ना किया करें। मुझे अफसोस होता है जब साहिब इल्म भी ये गलती करें। साहिब इल्म, आम आदमी गलती करे उसे इल्म नहीं है, लेकिन आलिम क्यों करे? क्यों? यहाँ अक्सर क्या अब्दुर रहमान बोलते हैं या नहीं? रहमान, अल्लाह का नाम तो है क्या? रहमान। हम क्या बोलते हैं? रहमान, गलत बोलते हैं।
हैं। हमें इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम का इसमें गिरामी है अहमद, हम बिगाड़ के बोलते हैं अहमद। वो क्या बोलते हैं हम, नबी अलैहिस्सलाम का नाम गलत है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम यूसुफ, यूनस गलत है, यूसुफ यूनुस। उलमा को कम से कम एहतियात रखना। हत्ता कि यहाँ आप देखेंगे हमारे खतीब हजरात, अल्लाह हम सब पर रहमत फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला ने, ओ तबारकल्लज़ी बियदिहिल, अल्लाह तबारक व तआला ने, कहते हैं या नहीं कहते? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। भाई नहीं, तबारक व तआला ने। हमें अल्लाह ताला के अस्मा और वो सिफात जो है वो तो ना बदले जो खुद कुरान मजीद में आई है। कितनी ज्यादती है कि बेखबरी में नहीं बल्कि लापरवाही में। बेखबरी तो मैं नहीं कहता, लापरवाही, परवाह नहीं होती, फिक्र नहीं करते, लेकिन करना यही चाहिए, एहतियात करना चाहिए। तो अल्लाह ताला का नाम है रहमान, हबीबतान इलर रहमान। हाँ, अब आगे क्या है, सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में बड़े भारी हैं। बाकी आमाल जितने में हैं उनमें शिकल है। नमाज के बारे में तो कुरान ने साफ कहा ना, इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल, रोजा रखे तब भी, जिक्र व अस्कार में मसरूफ रहे तब भी है मुश्किल। लेकिन ये कलमा, ये क्या है, खफीफतान, खफीफ, हल्का, आसान। इसके पढ़ने में कोई दिक्कत वाक़ई नहीं होती, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आराम से आप पढ़ सकते हैं। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। होठों को ना भी हिलाएं तब भी पढ़ा जा सकता है, रिया से भी बचा जा सकता है। आप अभी बैठ के तजर्बा कर लें, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही जुबान से होठों को हिलाए बगैर पढ़ा जा सकता है। और अजर इसका बहुत ज़रा है, क्योंकि प्यार अल्लाह जुल जलाल को इन दो कलमों से बहुत ज़्यादा है। अल्लाह अकबर। सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान में ये बहुत भारी है। अब ये देखिए अल्लाह की रहमानियत क्या है। रहमानियत है कि बोल दो है लेकिन अजर बहुत ज्यादा है। रहमानियत ये है कि ये खफीफ सा कलमा है लेकिन वजन बहुत ज्यादा है। समझे ना, है वजन खफीफ, आसान, सहल, लेकिन वजन इसका बहुत ज्यादा है। ये भी अल्लाह जुल जलाल की रहमानियत। अल्लाह अकबर। खफीफतान अलल लिसान, सकीलतान फिल मीज़ान। और ये मीज़ान, ये हमारा तराजू नहीं, हजरत सलमान फरमाते हैं, और ये हुक्मर रिवायत मरफू है। हुक्मर रिवायत ये मरफू है क्योंकि उमूर आखिरत से है। समझ गया, उमूर आखिरत से है। अल्लाह अकबर। कि ये मीज़ान इतना बड़ा है, अल्लाह अकबर, कि एक पलड़े में सातों जमीनें और सातों आसमान समा सकते। इतना बड़ा क़यामत के दिन ये मीज़ान होगा। अल्लाह अकबर कबीर। और यही ये वज़ने कितने, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो आदमी कहता है सुभान अल्लाह तो वजन का एक पलड़ा भर जाता है, और जब कहता है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व बिहम्दिही तो फिर तमलान, दोनों भर जाते हैं, दोनों पलड़े भर जाते हैं। कितना वक्त सरफ हुआ, कितने सेकंड, क्यों भाई, कितने सेकंड, 2 से 3 सेकंड भी नहीं खर्फ हुए, लेकिन अजर कितना है। खफीफताने अलल लिसान, सकीलताने फिल मीज़ान। लेकिन एक बात मैं अर्ज करूं, हमें नेकी कमाने का बड़ा शौक है, अल्लाह शौक दुबाला फरमाए। लेकिन मैं अर्ज करूंगा कि अल्लाह हमारी नेकियों को महफूज भी रखे। असल बात इसके साथ ये है, हमारे असलाफ जितना फिक्र नेकियों का कमाने का होता था, उससे ज्यादा फिक्र नेकियों को संभालने का होता था कि हमारी ये नेकियां जाये ना हो जाए, हमारी ये नेकियां जाये ना हो जाए। आपने सुना नहीं, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया, ओ भाई मेरी उम्मत का मुफलिस कौन होगा, कौन है मेरी उम्मत का मुफलिस। सहाबा ने अर्ज किया, जी हम तो मुफलिस उसको कहते हैं
जिसके पास कोई रुपया पैसा ना हो? आपने फरमाया नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस ये नहीं। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो नमाजें पढ़ता है, ज़कातें देता है, सदक़े करता है, रोज़े रखता है, हैं, और ज़िक्र अस्कार करता है, सब कुछ करता है। ये सारी नेकियां आएगा। लेकिन इम्मा ज़रा बहाजा और सब बहाजा, इसको गाली दी, इसको मारा, इसका हक खाया, इस पर ज़्यादती की, इस पर जुल्म किया। फरमाया ये सारे मजलूम इकट्ठे हो जाएंगे और अल्लाह जुल जलाल से कहेंगे या अल्लाह हमारा हक लेके दे इनसे। अब क्या होगा कि सारी नेकियां दे के उसको राजी किया जाएगा। इतनी नेकियां ले लो, राजी हो जाओ। नहीं या अल्लाह, इन्हें मेरे से बहुत जुल्म किया, मैं नहीं आली राजी होना, और दो नेकियां, अल्लाह और दे। अच्छा ये इतनी ले लो, अब राजी हो जाओ। नहीं या अल्लाह मैंने, हत्ता कि आपने फरमाया सारी नेकियां खत्म। और सारी नेकियां खत्म। मेरे भाइयों, नेकियां कमाने की फिक्र ही ना करो, नेकियों को संभालने की भी फिक्र करो। और नेकियां संभालने का एक सबब यह है कि किसी पे जुल्म और ज्यादती ना करो। ना अपने आप पर जुल्म, ना अल्लाह के हक में जुल्म, ना किसी के बारे में जुल्म। जुल्म की तीन किस्में हैं, ना अपने आप पर जुल्म, ना अल्लाह पर, इंदा शिरकल जुल्मुन अजीम, ना अल्लाह पर, ना अल्लाह के बंदों पर। तीनों नौइयतों का, तीनों एतबार से जुल्म से बचे तो फिर इंसान की नेकियां महफूज होती हैं। अगर तीनों किस्म के जुल्म से भी अहदा बरा ना हो, वो जुल्म करता चला जाए और शब बरात मनाता चला जाए, नेकियां करता चला जाए, उसकी नेकियों का क़यामत के दिन उसे कोई फायदा नहीं होगा। अल्लाह हमारी नेकियों को महफूज रखे, जुल्म से हमें बचाए, ज्यादती से बचाए, हुकूक मारने से बचाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो अर्ज कर रहा था कि इसका इतना अजर है, अजर ही ना देखे, इनके ज़ाय होने से बचाने की भी फिक्र करें। सकीलतान फिल मीज़ान। और वो कौन से कलमे हैं? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह साथ अपनी तारीफ के, और पाक है अल्लाह जो अज़मतों वाला है। ये सुबहान का कलमा अल्लाह को बहुत प्यारा है, जिसमें अल्लाह की तंज़ीह है, अल्लाह की तक़दीस है, जिसको हम कुद्दूस कहते हैं। अल्लाह ताला के अस्मा में कुद्दूस है ना। अल्लाह पाक, हर ऐब से, हर नक़स से, हर कमज़ोरी से। अल्लाह में कोई ऐब नहीं, कोई कमज़ोरी नहीं है। कमज़ोरियों का जिम्मेदार हम हैं। और इसी तरह सुबहान अल्लाह अज़ीम, अल्लाह पाक है जो हर किस्म की कमज़ोरियों से पाक है। अजीम भी वही है, अजमत वाला भी वही है जो हर किस्म की कमज़ोरियों से पाक है। यहाँ बहुत सी बातें हैं सुबहान के हवाले से भी, अजीम के हवाले से भी। अजीम और अकबर में क्या फ़र्क है, दोनों में मुबालगा किस में है, ये सारी बातें अपनी जगह तफसील तलब हैं। लेकिन वक़्त की वजह से मैं समझता हूँ कि इन्हीं चंद गुज़ारिशात पर इक्तफ़ा कर लिया जाए, ताकि ये ज़्यादा ही साथी उकताहट महसूस ना करे। उम्मीद है कि मेरी इतनी सी हाज़री आप कबूल फरमाएंगे, और जो बात मैं कह पाया हूँ अल्लाह ज़ुल जलाल मुझे भी उस पर अमल की तौफीक दे, बाकी साथियों को भी अमल की तौफीक दे। इसमें अगर कोई खैर की बात निकली है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें कोई गलती हुई है तो अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, बल्कि हम सब को माफ़ फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।